ओएम काइन को, मंत्रा काइन को अभी हम डिटेल में देखते हैं कि मंत्रा काइन का नेक्स्ट मूव क्या है और मंत्रा काइन का फ्यूचर क्या है। सबसे पहले ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप मंत्रा काइन में स्पॉट ट्रेड करते हैं या फ्यूचर ट्रेड करते हैं। जो लोग स्पॉट ट्रेड करते हैं, देखिए मंत्रा काइन ना तो स्पॉट ट्रेडिंग के काबिल है ना फ्यूचर ट्रेडिंग के काबिल है। फिर भी अगर आप लोग इसमें स्टक हैं तो हम व्यक्ति जो है मंत्रा काइन के चार्ट को ओपन कर लेते हैं। देखिए पिछले बुल रन में सबसे पहले मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताता चलूँ तो पिछले बुल रन में हमारे पास ये 0 पॉइंट किस एरिया से पंप अप हुआ था, 0.80 से पंप अप हुआ। बुल रन जब एंड हो चुका, बीटीसी के एंटी मूव किया और $9 तक गया। फिर हमारे पास इसमें ड्रॉप आउट देखने को मिला 0.37 का। फिर ये इसने पंप अप हुआ, $1 के करीब लोगों को स्टक किया और फिर हमारे पास यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम में इसमें एक हैवी ड्रॉप आउट देखने को मिला। किस एरिया से, हमारे पास ये 0.21 से ड्रॉप आउट होता है और 0.15 के डिप देता है। अभी 16 के करीब ट्रेड कर रहा है और इसने ये जो न्यू अपना ऑल टाइम लो दिया है, ये अपना न्यू दे रहा है। तो किसी टाइम भी इसमें हमें हैवी ड्रॉप आउट भी देखने को मिल सकता है। मज़ीद भी हैवी ड्रॉप आउट यूएक्स लिंक काइन की तरह जो है ओएम काइन की तरह ओएम काइन मंत्रा में भी मिल सकता है। अगर हम मंत्रा काइन की यहाँ से डिटेल में चले जाएँ तो रैंकिंग में 251 नंबर पे है, मार्केट का 174 मिलियन है। ऑल टाइम हाई $9 कल गया और ऑल टाइम लो 2023 में लगाया। सर्कुलेशन सप्लाई जो बिलियन में मौजूद है। मंत्रा काइन को लेकर डिफरेंट एक्सपर्ट्स की क्या ओपिनियन है वो भी देख लेंगे। अगर हम यहाँ से डेटा वाले ऑप्शन में जाएँ, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखें तो मंत्रा काइन यहाँ से लार्ज अमाउंट में सेल हो रहा है। 1 डे के टाइम फ्रेम में हमारे पास भी एक सेलिंग प्रेशर है। अभी आने वाले टाइम में मंत्रा काइन के प्रॉफिट जो है कहाँ बुक करने हैं, ये हमारे लिए जानना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि किसी भी काइन में आप एंट्री तो ले लेते हैं, एंट्री से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसे प्रॉफिट बुक करके एग्जिस्ट लेना। लेकिन 4 आवर के टाइम फ्रेम में ये देखें अभी कंसोलिडेशन जोन में है, लेकिन इन काइन में स्पोर्ट्स रेजिस्टेंस एरिया नाम की चीज़ नहीं होती। ये देख सकते हैं, ये हमारे पास तब ये अगर 3 डेज़ के टाइम फ्रेम में ओपन करें तो अचानक से इसमें ड्रॉप आउट आया था। तो ऐसे काइन में स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ट्रेड ले रहे भी हैं कि आपने ट्रेड ली भी है तो यहाँ पे 0.14 के करीब जो आपका स्पॉट में ही 0.145 के करीब यहाँ पे आपका लाजमी स्पॉट में भी स्टॉप लॉस लगा होना चाहिए ताकि अचानक से ड्रॉप आउट हो आपका बड़ा लॉस ना हो। ठीक है, कहीं ना कहीं आपका स्टॉप लॉस, तो फ्यूचर ले रहे हैं फ्यूचर में भी आपका स्टॉप लॉस लगे होने चाहिए। लेवरेज जो है बहुत माइनर सी रखें और इनसे अवॉइड करें। बेटर यही है कि डॉज काइन, TRX टॉप के काइन में ट्रेड करें। ऐसे न्यू रिस्की काइन में आप जो है ट्रेड लेने से हमेशा अवॉइड क्या करें, हमेशा सोच समझ के ट्रेड लेनी होती है और जल्दी में कोई भी काम नहीं करना होता। जल्दी में काम करेंगे तो फिर आप जो है मार्केट को अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे और उस तरह से मार्केट से आप प्रॉफिट बुक करके भी नहीं लेके जा सकते। तो बड़े सोच समझ के चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने जो है हमेशा काइन में एंट्री लेनी होती है और काइन से जो है वो प्रॉफिट बुक करके एग्जिस्ट लेना होता है। तो अभी हम अगर OM काइन को आने वाले टाइम में देखें तो आने वाले टाइम में अगर ये हमें $1 तक भी मिल जाता है तो वहाँ पे आप हैवी अमाउंट में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, आने वाले टाइम में ये मूव ऑन किया तो बेटर है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस हैं कि अगर ये मूव ऑन थोड़ा बहुत करेगा, हम लोगों को स्टक करेगा तो बुल रन जैसे ही आएगा थोड़ा बहुत मूव ऑन करके वापस ही हमारे पास क्रैश आउट करेगा। तो अभी बुल रन में अगर आपको ये $1, $2, $3 के लगभग मिल जाता है और आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ तो आप वहाँ पे इजीली सेल कर ले बिना किसी लालच में आए बगैर। ठीक है, तो लालच में आए बगैर इसके साथ सेल करके इससे निकल कर किसी भी सेफली काइन की तरफ मूव कर सकते हैं और वहाँ पे भी आपका जो है स्टॉप लॉस जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी OM काइन को लेके जो है वो आपकी अपनी क्या राय है कि OM काइन का फ्यूचर क्या है और फ्यूचर में हमारे पास OM काइन कहाँ से कहाँ तक जाने की कैपेसिटी अपने अंदर रखता है, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लाजिम बताना है।